नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एजुकेटर किशन गुप्ता। जैसा कि हम लोग एक एनसीईआरटी के बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसको डील कर रहे हैं, मिनरल न्यूट्रिशन, उसमें हमने नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म टॉपिक को कवर कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे नोड्यूल का फॉर्मेशन। प्लांट में जो फेबिएसी फैमिली है या लेग्यूम्स प्लांट्स हैं, उनमें नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। बेसिकली नोड्यूल्स क्या होते हैं? नोड्यूल्स जो होते हैं वो जो राइजोबिया बैक्टीरिया है उसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन उसी नोड्यूल में होता है और वो नोड्यूल में ही नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस चलती है। तो वो नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, यही आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बैक्टीरिया और जे प्लांट सेल्स में, वो ऑब्लिगेटरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्लांट का जर्मिनेशन होता है वो विदाउट बैक्टीरियल एसोसिएशन होता है। इसका मतलब कि जर्मिनेशन जो हुआ है वो बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब जो लेग्यूम प्लांट्स हैं वो आफ्टर जर्मिनेशन एसोसिएशन शो करते हैं। तो वो कैसे होता है वही हम लोग एक बार समझते हैं। बेसिकली ये बैक्टीरिया और होस्ट प्लांट में सिग्नलिंग के थ्रू होता है। मतलब कि प्लांट कुछ सीक्रेट करता है जो बैक्टीरिया सेंस करती है, और बैक्टीरिया कुछ सीक्रेट करता है जो प्लांट सेंस करता है, और आपस में कम्युनिकेशन होता है जिससे क्या होता है कि इन दोनों का एसोसिएशन होता है और नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो उसमें पहला प्रोसेस ये होता है कि अगर नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल है, अगर नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल होता है तो प्लांट रिलीज करता है फ्लेवोनॉइड्स, आइसोफ्लेवोनॉइड्स, बीटेन और फ्लेवोनॉल्स। ये मतलब केमिकल्स रिलीज करता है इन्वायरमेंट में या सॉइल में, जो भी इस केमिकल्स को सेंस करता है आपका राइजोबिया, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो सेंस करता है और वो इसके प्रति रिस्पांस शो करता है। इसको बोलते हैं कीमोटैक्टिक रिस्पांस। और इसके क्या होता है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ता है उसी तरफ ये मूवमेंट करता है। तो बैक्टीरिया मूव करके आपके प्लांट्स तक आएगा। अब ये सिम्बायोटिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बेसिकली वो नॉड फैक्टर होते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या है, यही आपका नॉड फैक्टर है। ठीक है, नॉड फैक्टर कौन रिलीज करेगा? राइजोबिया रिलीज करेगा। कैसे? ये हमने तो ये देख लिया कि प्लांट कुछ रिलीज किया। अब ये प्लांट्स के पास जब पहुंचेगा बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया जैसे कि आप जानते हैं कि लेग्यूमिनस प्लांट्स इन्वायरमेंट्स में बहुत सारे बैक्टीरिया, लेकिन लेग्यूमिनस प्लांट्स में सिर्फ राइजोबिया एसोसिएशन शो करता है। तो ये प्लांट कैसे सेंस कर पाता है कि इसी के साथ मुझे एसोसिएशन करना है और किसी बैक्टीरिया के साथ नहीं? तो बैक्टीरिया कुछ रिलीज करता है, उसको बोलते हैं नॉड फैक्टर। नॉड फैक्टर क्या करता है? बैक्टीरिया के रूट हेयर सेल्स पे आपको एक रिसेप्टर पाया जाता है जिसको बोलते हैं लीस रिसेप्टर। लीस रिसेप्टर जो होता है वो नॉड फैक्टर से बाइंड करता है, और जैसे बाइंड करेगा रूट हेयर सेल्स जो होती हैं उसमें कैल्शियम की स्पाइकिंग होती है। कैल्शियम का लेवल अचानक बढ़ता है, घटता है। उससे प्लांट क्या करता है, सेंस कर लेता है कि यहाँ पे हमारे साथ एसोसिएट करने वाली बैक्टीरिया है उसको कंपार्टमेंटलाइजेशन करवाना है। तो वो क्या कर लेगा, रूट का कर्लिंग कर लेगा। तो यहाँ पे जैसे नोड फैक्टर आके बाइंड करता है तो कैल्शियम स्पाइकिंग होती है। कैल्शियम स्पाइकिंग होने के बाद कर्लिंग ऑफ रूट हेयर होता है। रूट हेयर का कर्लिंग हो गया, और जैसे कर्लिंग हुआ इस कर्लिंग को ही बोलते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन। अब इसमें इस कर्लिंग वाले में होल्ड बैक्टीरिया आके यहाँ पे होल्ड हो जाएंगे, और जैसे सारे बैक्टीरिया होल्ड होंगे यहाँ की जो रूट मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरह इनफोल्ड हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे इनफोल्ड हुआ है बैक्टीरिया। अब यहाँ पे आके सारी बैक्टीरिया यहाँ आ जाएंगी। अब इस रूट सेल की जो गोल्गी सेल्स हैं, गोल्गी ऑपरेटस जो होता है, गोल्गी ऑर्गेनेल्स, सेल्स नहीं बेसिकली ऑर्गेनेल्स जो होता है वो गोल्गी वेसिकल्स बनाता है जो फ्यूज होकर के इन्फेक्शन थ्रेड बनाती है। और ये इन्फेक्शन थ्रेड का इलांगेशन आप देख रहे हैं हो रहा है। इलांगेशन
होते होते जब ये पहुंच जाता है कार्टेक्स सेल, रूट के कार्टेक्स सेल में, तो वहाँ पे ये सारी बैक्टीरिया क्या करती हैं, रिलीज कर दी जाती हैं कार्टेक्स में। और जैसे कार्टेक्स में बैक्टीरिया रिलीज होंगी, आपको पता है कार्टेक्स सेल डिवाइड करेगी। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया रिलीज करती है या सिक्रीट करती है साइटोकाइनिन, जिसको बेसिकली काइनेटिन हार्मोन बोलते हैं, वो रिलीज होता है। और प्लांट से सिक्रीट होता है ऑक्सिन, और ये आपस में मिल करके क्या करती हैं, सेल का जो बैक्टीरियल सेल होता है उसका होस्ट सेल होता है बेसिकली, उसका डिवीजन करवाती हैं। तो होस्ट सेल का डिवीजन होगा तो वो क्या करेगा, वो पॉलीपोलाइडी में कन्वर्ट हो जाता है, बेसिकली टेट्रापोलाइड्स में कन्वर्ट होता है, टेट्रापोलाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। और ये आप देखिए, आप ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है, जब लेग्यूम प्लांट्स को आप उखाड़ेंगे, उसके रूट में देखेंगे आप कि ऐसे गोल गोल सा स्ट्रक्चर मिलता है, तो वो नोड्यूल होता है। नोड्यूल सेल से कार्टेक्स में, जो कार्टेक्स मतलब जो होस्ट सेल होती हैं, अब ये इस बैक्टीरिया के चारों तरफ अपना मेम्ब्रेन सराउंड कर देंगी। अब इस सराउंडेड बैक्टीरिया को हम लोग सिम्बायोसोम्स बोलते हैं। बेसिकली यही सिम्बायोसोम्स ही नाइट्रोजन का फिक्सेशन करवाता है। इसी सिम्बायोसोम्स में ही नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है। अब देखिए, जो ये अब देखिए, ये पूरा कहानी यहाँ समझ में आएगा। ये होस्ट सेल है, अब ये सिम्बायोसोम्स है। सिम्बायोसोम्स में अभी तक हमने देखा कि होस्ट सेल की सेल डिवाइड करती थी, लेकिन अब क्या होगा, अब प्लांट बैक्टीरिया की सेल्स डिवाइड करेंगी और साइज में लार्ज हो जाएंगी, जिसको अब बैक्टीरिया में बैक्टीरोइड्स बोलते हैं। अब बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन को पेरीबैक्टीरियल मेम्ब्रेन बोला जाता है। और होस्ट सेल जो होती है आपकी, वो होता है, उसको वो क्या हो जाता है आपको पता है, वो टेट्रापोलाइडी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वो भी डिवाइड करके। अब देखिए, अब हमने अभी पढ़ा था कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होता है वो ऑक्सीजन का सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, इस होस्ट सेल में ऑक्सीजन ना आए, इसके लिए बैक्टीरिया बनाती है आपका हीम पार्ट, बैक्टीरिया रिलीज करती है, मतलब प्रोटीन बनाती है हीम प्रोटीन, और होस्ट सेल बनाता है आपका लेग्यूम ग्लोब्यूल बनाता है। और ये दोनों मिलकर के आपका बनता है लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनती है, जो ऑक्सीजन को स्क्वेंज करती है और यहाँ पे एनारोबिक कंडीशन मेंटेन करती है, जिससे क्या होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता रहता है। इस तरह से हमने पूरा नोड्यूल का फॉर्मेशन देखा। नोड्यूल, होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसमें हमने लगभग सारा चीज़ बता दिया। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपना डाउट पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जय हिंद दोस्तों।